Friends, I'm again expert Sunil Samrat. Friends, welcome to all of you in my channel Indian Dreams Academy. Friends, आज मैं आपके सामने अपना कंडीशनल टाइप सेकंड लेकर आया हूँ. फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारा पहला वीडियो देख चुके होंगे कंडीशनल टाइप फर्स्ट का, अगर ना देखे होंगे तो उसमें लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें मैं बता ही दिया हूँ सब कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, मगर शायद आप मेरे न्यूअर होंगे कंडीशनल टाइप सेकंड के माध्यम से, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके एसएससी बैंक रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, अगर आपको कंडीशनल टाइप सेंटेंस से जाता है तो आपको स्पोकन बोलने में बहुत सहायता मिलेगी और आपके क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. और फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल टाइप सेकंड. ओके, कंडीशनल टाइप सेकंड. देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कंडीशनल मींस होता क्या है यार? शर्त वाले वाक्य. कंडीशनल टाइप सेंटेंस से शर्तवाचक वाक्य. भाई कंडीशन तो जानते ही हो यार, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, दो कंडीशन है. भाई एक शर्त है, दो शर्त है, बात तो हुआ ना. भाई कोई कंडीशन देता है वही कंडीशनल होता है. ठीक. चलिए, जैसे कंडीशनल टाइप सेकंड में क्या होता है, यदि किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज दिया गया हो, यदि किसी सेंटेंस में दो क्लॉज दिया गया हो, पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तथा दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, तो पहले क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं तथा दूसरे क्लास में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. ओके फ्रेंड्स, शायद आप लिख चुके होंगे इसे. ठीक है. मतलब मेरा ये है, यदि किसी सेंटेंस में दो क्लॉज दिया गया हो, पहला क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट में आए तथा आपका दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में आए, तो आपको पता है पहले क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तथा दूसरे क्लॉज को वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बना देते हैं. ठीक, समझ में आया? ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं. जैसे आपका एग्जांपल हुआ, यदि वे आए तो मैं उन्हें मारूंगा. यदि वे आए तो मैं उन्हें मारूंगा. देखो यार, पहला वाक्य यदि वे आए. भाई एक सेंटेंस में दो क्लॉज दिया गया हो, एक के और एक की. पहला किसमें आया? पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में. ठीक. तो क्या कह रहा है कि पहले वाक्य किसमें बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में ही बना लेते हैं, मगर दूसरे वाक्य को क्या करते हैं? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज में बनाते हैं. ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलो, यदि वे आए इफ दे कैन. ठीक, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. तो के लिए कामा का यूज करते हैं. यदि वे आए तो मैं उन्हें मारूंगा. आई वुड बीट देम. ठीक, समझ में आ रहा है यार? आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, हमने क्या दिया?
अगर वे नहीं गए तो मैं उन्हें पैसा नहीं दूंगा। पैसा नहीं दूंगा। भाई ये शर्त रखना है ना, अगर वे नहीं गए तो मैं उन्हें पैसा नहीं दूंगा। ठीक, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को? ठीक है, देखिए अगर के लिए का प्रयोग करते हैं, वे नहीं गए तो। अब देखो भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, वे नहीं गए तो इफ दे डिड नॉट गो, तो मैं उन्हें पैसा नहीं दूंगा। आई वुड नॉट पे देम मनी। ओके, समझ में आया नहीं? आगे ना समझ में? चलिए, मुझे आशा है कि भाई आपको ये सब आ गया होगा। भाई कंडीशनल टाइप सेकंड जो होता है, इससे भी आपको स्पोकन बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होगा भाई आपका। जैसे मैंने कह दिया, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बारो, इफ यू केम आई वुड बीट यू। ठीक, समझ में आया नहीं? चलो कॉमन एरर की तरफ देख लेते हैं। भाई जब तैयारी कर रहे हो एसएससी बैंक रेलवे की, तो कॉमन एरर तो देखना ही पड़ेगा यार। ठीक, चलो देखते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। भाई अगर देखिए समझ में आएगा तभी आप इसे कर पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं कर सकते इसको। ओके, जैसे आपका कॉमन एरर हो गया। ठीक, कॉमन एरर में देखते हैं। अब मैंने कह दिया if Radha sang, I shall not sing. If Radha sang, I shall not sing. यदि राधा गाई तो मैं नहीं गाऊंगा। ठीक, यदि राधा गाई तो मैं नहीं गाऊंगा। If Radha sang, देखो पास्ट में टेंस आ गए तो मैं नहीं कहूंगा। यार ये बताया गया है यदि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आए, ठीक, दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में आए, तो क्या करते हैं पहले वाक्य को, तो ये तो सही है यार, पहले वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम रख देते हैं। ठीक, मगर जो दूसरा होगा ना हमारा, वहां वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहां पर क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड नॉट सिंग। समझ में आ गई? तो आपका एरर किस पर है? ए बी सी डी बताइए किस पर? बी में है ना, क्योंकि यहां पर आपका होना चाहिए वुड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, कोई दिक्कत? एक और देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना भाई? चलिए, जैसे मैंने कहा इफ यू वेंट फ्रॉम हियर दे विल किल यू। डी सी बी ए, इफ यू वेंट फ्रॉम हियर दे विल किल यू। यदि तुम यहां से गए तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। यदि तुम यहां से गए तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। तो यार बताओ, पहला वाक्य किसमें आया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलो ठीक है, दूसरा वाक्य किसमें आया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट बना दिए। ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाक्य को वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा ना, क्या यही बताया हूं? तो यहाँ क्या होगा बोलो? वुड का यूज होगा कि नहीं, ये बताओ यार। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ओके फ्रेंड्स, ये आपका एग्जांपल है। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि वीडियो अगर ये मेरा पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके फ्रेंड्स।